पूरे भारत के सरकारी और प्राइवेट डॉक्टर 24 घंटे के हड़ताल पे जा रहे हैं। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा आज एक प्रेस वार्ता किया गया। दरभंगा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर हरि दामोदर सिंह के नेतृत्व में बताया गया कि 17 अगस्त शनिवार प्रातः सुबह 6 बजे से 18 अगस्त रविवार प्रातः 6 बजे तक तमाम सरकारी और गैर सरकारी डॉक्टर हड़ताल पे जा रहे हैं। कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ जो जघन्य अपराध किया अपराधियों ने, और उसके बाद जब प्रोटेक्शन के लिए कैंडल मार्च निकाला जा रहा था तो एविडेंस को मिटाने के लिए एक भीड़, एक मॉब, एक मूव अचानक से आती है, तोड़ फोड़ करके वहां पर भी डॉक्टरों के साथ हाथापाई, जिसके खिलाफ जूनियर डॉक्टर दरभंगा मेडिकल कॉलेज के भी बीती रात से जो रेजिडेंस डॉक्टर है वो रेजिडेंशियल सारी सेवाओं बंद करके धरने पर बैठ गए। वहीं पर आज जो अध्यक्ष है आईएमए के दरभंगा के हरि दामोदर सिंह ने बताया कि तमाम जो इमरजेंसी सेवाएं हैं और ये डीएमसीएच में, उसमें सीनियर डॉक्टर सेवा कर रहे हैं और जो अन्य जगहों पे है वहां पे भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सीनियर डॉक्टर सेवा दे रहे हैं। सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहना था बंगाल में हुए एक निर्मम हत्या, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि डॉक्टर से पहले वो एक बेटी है। आईएमए परिसर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक बड़ा विषम परिस्थिति में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 9 तारीख को कलकत्ता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक सेकेंड ईयर चेस्ट की पीजी के साथ बड़ा निर्ममतापूर्ण बलात्कार और उसके बाद उसकी हत्या की गई। इसके बाद हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल की, 2 दिन के लिए कार्य बहिष्कार किया और फिर 14-15 की रात में वो एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाल रहे थे, जिस पर एक भीड़ द्वारा आक्रमण किया गया और वो एक मंशा से आक्रमण किया गया कि उस क्राइम सीन पर जितने भी एविडेंस थे उनको डिस्ट्रॉय किया गया, हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ किया गया और बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया कि जिससे वहाँ के जो भी एविडेंस हों वो ख़त्म हो जाए। इसके विरोध में आईएमए नेशनल ने 24 घंटे का शनिवार सुबह 6 बजे से लेकर रविवार सुबह 6 बजे तक कार्य बहिष्कार का आह्वान किया है। इसी के लिए हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं कि इसमें एक डॉक्टर की हत्या तो बाद में हुई है, एक बेटी भी थी। वो आज तक सरकार कहती थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी पढ़ी बची नहीं। इसी के लिए हम लोगों ने ये 24 घंटे का कार्य बहिष्कार किया है यहाँ पर। और ये घटना कहीं भी हो सकती है और जिस तरह इस घटना के बाद घटना के साक्ष्यों को ख़त्म करने के लिए जो आक्रमण किया गया, ये बड़ा दुखद है और इसके विरोध में हम लोग का कुछ डिमांड है, जिसके लिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार जो बीच में कोरोना के समय एपिडेमिक एक्ट लाई थी, उस समय डॉक्टरों की सुरक्षा करना उसको अच्छा लग रहा था। आज के डेट में वो एक्ट हट गया। हम लोग मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार से यही हमारी मांग है कि डॉक्टर अपने कार्यस्थल पर अगर सुरक्षित नहीं है, फिर वो दूसरों की सेवा कैसे कर सकते हैं, दूसरों का जान कैसे बचा सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने कल 24 घंटे का कार्य बहिष्कार किया है। यहाँ दरभंगा मेडिकल कॉलेज है, हमारा लोकल इशू जो है हमारा दरभंगा मेडिकल कॉलेज है, यहाँ भी हड़ताल चल रहा है और हम लोग मांग करते हैं कि एक स्ट्रिंजेंट सख्त कानून बने जो हम लोगों को अपने कार्यस्थल पे, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, वहाँ सरकार हमें सुरक्षा दे। वहाँ पे इन दंगाइयों के लिए एक ऐसा कानून बने जो कि त्वरित सजा मिले, जिससे किसी को डॉक्टर के अगेंस्ट वायलेंस करने में डर हो और वो ख़त्म हो। जहाँ तक लोकल डिमांड का बात है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज में कोई बाउंड्री नहीं है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि एक बाउंड्री के अंदर यहाँ पे अतिक्रमण पूरा भरा पड़ा है, वो चाहे रोड पे हो चाहे कैंपस के अंदर हो, जिसके कारण यहाँ भी करीब 450 पीजी स्टूडेंट्स रहते हैं
और अब आधे से अधिक लड़कियां रहती हैं जो मेडिकल प्रोफेशन में आती हैं, जो 24 घंटे ड्यूटी करती हैं और उनका निकलना दूभर हो जाता है। प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था हो, पूरा कैंपस सीसीटीवी कवरेज के अंदर हो, इमरजेंसी में एक पुलिस पिकेट हो जहां पे अक्सर हंगामा होता है, जब वो उस समय डॉक्टरों को सुरक्षा प्रदान कर सके। दूसरा, हमारे यहाँ जो सुरक्षा गार्ड प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी लगी रहती है, वो जब भी कभी हंगामा होता है तो वो अपना जान बचाने के लिए भाग जाते हैं, हमारी सुरक्षा नहीं कर पाते हैं। इसलिए पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए हमारे कार्यस्थल पर, यही IMA का डिमांड है। सर, इसमें आपने कहा कि सर ये जो 24 घंटे के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने स्ट्राइक किया है, गवर्नमेंट प्राइवेट सभी है सर, लेकिन जो मरीज हैं उनको भी तो कुछ परेशानी हो सकती है। देखिए, मरीज की परेशानी का तो हम लोग पूरा ख्याल रखते हैं। हम लोग जब तक खुद ही सुरक्षित नहीं रहेंगे, हम रहेंगे तब तो मरीज का कोई सेवा करेंगे। अब हालात ये आ गए हैं कि हमारे अस्तित्व को ही खतरा है। आप लोग ने सुना होगा कि RG मेडिकल कॉलेज में कैसे एक सेकेंड ईयर PG स्टूडेंट के साथ बलात्कार करके उसको नृशंस हत्या किया गया। मैंने इतना ब्रुटैलिटी उसके साथ हुआ, इस तरह का इंजरी था जो कि आदमी मैंने इमेजिन भी नहीं कर सकता है कि किसी आदमी के साथ कोई ऐसा कर सकता है। अब उसके बाद भी हम लोगों ने ये CBI का मांग करते हुए कलकत्ता में स्ट्राइक हुआ और कोर्ट के द्वारा CBI इंक्वायरी का ये कर दिया गया। फिर हम लोगों ने सोचा कि अब तो हो गया, CBI इंक्वायरी करेगी, हम लोग अपना स्ट्राइक वापस लेते हैं। एक कैंडल मार्च वहाँ के स्टूडेंट्स ने रात में निकाला और बीच मध्य रात्रि 12 बजे के आसपास ट्रक में भर भर के लोग गुंडे आए और उनका बुरी तरह उनके साथ दुर्व्यवहार, मारपीट, तोड़फोड़, जितना भी मेडिकल कॉलेज का जो जिस रूम में ये घटना घटी थी, उस निर्भया के साथ या अभया आजकल उसको बोला जा रहा है, उस रूम तक को उन्होंने तोड़फोड़ करके जितने सारे एविडेंस को मिटाने का कोशिश किया। इसमें जैसा खबर आ रहा है कि कुछ बड़े लोगों का, कुछ पॉलिटिशियंस के बच्चों का हाथ है, जिसके लिए ये एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है कि CBI उसके तह तक नहीं पहुंची। हम लोगों ने ये बंद करने का, IMA की तरफ से OPD और रूटीन वर्क बंद करने का आह्वान है। IMA ने इमरजेंसी बंद करने का आह्वान कहीं नहीं दिया है, ये नेशनल लेवल का है। लेकिन जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन इतने उत्तेजित हैं और अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, उन्होंने निर्णय लिया है कि हम इमरजेंसी वर्क का भी 24 घंटे का बहिष्कार करेंगे। अब हम लोग अगर 24 घंटे में बात कुछ संभल गई तब तो ठीक है, नहीं तो फिर IMA अपना इमरजेंसी मीटिंग करके इसको नया रूप रेखा देने का कोशिश करेगा, जिससे कि रोगी को बहुत ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं होगा। सर, बात करेंगे दरभंगा मेडिकल कॉलेज का, इसका पूरा कैंपस, इसकी पूरी प्रॉपर्टी एक तरह से खुली हुई है, लगातार यहाँ पे गाड़ियाँ भी चोरी होती है, कई सारे नशाखोर लोग भी घूमते हैं। क्या सरकार से, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार से कभी आप लोग मांग क्यों नहीं करते कि जो DMCH की एग्जैक्ट प्रॉपर्टी सेक्टर है 273 के, इसको कैंपस में तब्दील किया जाए? हम लोगों ने बाउंड्री किया ज्ञापन एक सुप्रिंटेंडेंट के यहाँ दिया है कि पूरा कैंपस को बाउंड्री से घेरा जाए। अनऑथराइज जितने भी अंदर में दुकान हैं और क्या कहते हैं एम्बुलेंस लगे रहते हैं या अनऑथराइज कैंटीन खुले हुए हैं, उन सबको बंद कराया जाए। अभी आज एक दो दिनों के अंदर में कुछ अतिक्रमण को हटाया भी गया है, लेकिन वो हटने के 2-4 दिन के बाद पुनः आके लगा देते हैं। यानी प्रशासन पूरी तरह से लचक है। तो प्रशासन का तो अलग अलग महकमा में आपस में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। वो हमें पर्ची दिखाते हैं, जब हम उनको जाते हैं कहने के लिए तो वो हमें नगर निगम का पर्ची दिखाते हैं कि हमको रेडी लगाने का पैसा लिया गया है और हमको पर्ची दिया गया है। इसके आगे हम लोग तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन प्रशासन का काम है कि वो सत्यापित करे कि वो जो पर्ची हमें दिखा रहे हैं वो सही है या गलत है, वाकई उनसे पैसा लिया गया है या नहीं लिया गया है। अगर लिया भी गया है तो अनऑथराइज ग्रुप से है, उनको ऐसे स्थल पर जाकर जगह दिया जाए जो कि सरकारी स्थल हो, DMCH के कैंपस के बाहर। सर, आपका पूरा परिचय? मैं डॉक्टर अमिताभ सिन्हा, सचिव IMA दरभंगा।